जी ने विधाता से कहा था, आशा महो चरण रेणुजशाम हमशाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। श्री उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना की थी कि मुझे वृंदावन की लता गुल्म पत्रों का रूप दे दीजिए ताकि मैं ब्रज में इन लता पत्रों के रूप में रह सकूं। आप अपनी समस्त माताओं को लेकर के कुसुम सरोवर गोवर्धन में जाइए और वहां जाकर के कीर्तन कीजिएगा, तभी लता पत्रों के रूप में जो श्री उद्धव जी हैं वो प्रकट हो जाएंगे और वे उद्धव जी आपको कथा सुनाएंगे, उस कथा से आपका कल्याण होगा। तो वज्रनाभ अब मन में विचार करने लगे कथा कैसे कराऊं, तो वज्रनाभ ने इंद्रप्रस्थ से परीक्षित जी को बुलवाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित जी महाराज वृंदावन आए, वज्रनाभ ने कहा भागवत की कथा होगी कुसुम सरोवर पर, व्यवस्था सारी आप देखो। परीक्षित जी बोले जो आज्ञा। तो पूरी भागवत कथा की व्यवस्था गोवर्धन में परीक्षित जी ने की और जैसे ही श्री उद्धव जी महाराज मंच पर पधारे, उद्धव जी को देखते ही परीक्षित जी रोने लगे, भाव विह्वल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि कथा प्रारंभ हुई नहीं उसी से पहले ही व्याकुल हो गए। व्यास मंच पर बैठते ही उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी को बुलाया, बोले इधर आओ। परीक्षित जी चरणों में आए, बोले क्यों इतना विलाप कर रहे हो? बोले कि मैं बार बार सोचता हूं जिन श्री कृष्ण ने मेरे पितामह मेरे परिवार की पग पग पे रक्षा की, महाभारत युद्ध को जिता दिया, और तो और जब मैं मां के गर्भ में था ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा था, मेरी मां के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, उन कृष्ण की कथा में सुनने जा रहा हूं, इस भाव से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पर उद्धव जी महाराज बोले लेकिन तुम्हारे लिए कुछ और है मेरे पास। परीक्षित जी बोले आज्ञा करें। बोले यहां हम कथा सुना रहे हैं पर अभी अभी कलयुग प्रारंभ हो गया है, और यदि वो कलयुग यहां तक आ गया तो पूरी कथा में विक्षेप डाल देगा। परीक्षित तुम एक छत्र सम्राट हो पृथ्वी के, हम तुमको दायित्व देते हैं, तुम्हें अकेले को बलिदान करना पड़ेगा अपना, पर इतने सारे वैष्णवों को कथा सुनने को मिल जाएगी, इसलिए इन सबको निर्विघ्नता से कथा मिल जाए, तुम कथा छोड़ करके जाओ और जाकर के कलयुग को रोको। परीक्षित जी की पहले से ही स्थिति ऐसी थी कि कथा सुने बगैर तो वो रो रो के बेहाल, उनसे ये और कह दिया कि तुम कथा छोड़ के जाओ, उनके तो प्राण निकलने ही वाले थे। परीक्षित जी बोले भगवान मुझे नहीं बनना एक छत्र सम्राट, मुझे नहीं चिंता करनी किसी की, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं कृष्ण को जानना चाहता हूं। तब उद्धव जी महाराज बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए और सुंदर कथा होगी, और साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज आएंगे और आकर के तुमको कथा सुनाएंगे। तुम्हारी जो ये प्यास है ये इसको और बढ़ा लो, अपने इस भाव को और तीव्र कर लो, जब ये चरम स्थिति में पहुंच जाएगा तब श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात आएंगे। और सुनो, गोपनीय रूप से बता दिया, वो सुखदेव जी कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आएंगे, तुमको कथा सुनाएंगे, तब तुम कथा सुनोगे। तब परीक्षित जी के चित्त में थोड़ी शांति हुई और परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा ठीक है भगवान, आप निर्विघ्नता से कथा करो, कलयुग को मैं बांधूंगा। ये कथा भागवत के दूसरे महात्म्य में आती है। और श्री परीक्षित जी महाराज निकल पड़े और बस इंतजार कर रहे थे कलयुग कब मिलेगा। आज जैसे कलयुग मिला, कलयुग को परीक्षित जी ने कहा छोड़ के चले जाओ। कलयुग बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे स्थान दे दो। तब 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनः शयाचमानाय जात रूप मदात प्रभो। यदि परीक्षित जी उस समय कुसुम सरोवर की कथा छोड़कर के नहीं गए होते तो कलयुग 5 स्थानों से मुक्त होकर के पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता। क्या स्थिति होती कलयुग की, विचार करो। आज कितनी बड़ी विडंबना, केवल 5 ही स्थान है कलयुग के पास, यह भी परीक्षित जी की कृपा है। द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, स्त्रिय यानी परिस्त्री पर पुरुष संग, अनीति से कमाया गया धन और हिंसा,
इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। इसको परीक्षित जी ने बांधा। परीक्षित जी स्वयं भटक गए और जरासंध का मुकुट सिर पर पहनते ही उनकी मति भ्रमित हो गई। उन्होंने जाकर के शमीक ऋषि का अपमान किया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। श्री परीक्षित जी महाराज जैसे ही पता चला कि श्राप लगा है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके गंगा के तट पर चले गए और प्रतीक्षा करने लगे श्री सुखदेव जी आएंगे। अनंत ऋषि वहां बैठे थे। सबके सन्मुख सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। नहीं को मुनिर यस्य वचप प्रमाण, कोई भी प्रमाण से नहीं कह पाया कि तुम ये करो मुक्ति मिलेगी। तभी असंख्य वैष्णवों के मध्य, असंख्य संतों के मध्य श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को वंदन करो। बंधुओं, ये सुखदेव जी कौन हैं? किशोरी जी के ही सुख पक्षी हैं, परंतु भागवत में संकेत किया जाता है ये सुखदेव जी कोई और नहीं है। किशोरी जी के सदा समीप रहने वाले वो सुख पक्षी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। वही भागवत के प्रथम वक्ता बनकर के पधारे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष व्रतश्च बालैरवधूतभेष। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी आए। अच्छा, एक और बात, 2 बातें। कैसे पता चला कि ये सुखदेव जी हैं? सुखदेव जी का एक स्वभाव है। क्या? वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई है। वो चलते फिरते भागवत के श्लोक बोलते रहते हैं। उनके मुख से अनायास श्लोक उद्धरित होते रहते हैं। और दूसरा प्रमाण यह था कि परीक्षित ने एक व्यासपीठ बनाई थी। बोले जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो यहां बैठ करके दे। अभी तक उस व्यासपीठ पर कोई नहीं बैठा और श्री सुखदेव जी आए और आके सीधे ही व्यासपीठ पर बैठ गए। इसका मतलब नाव का नाविक आ गया है, अब पार करा देगा। सुखदेव जी ने जैसे ही परीक्षित को देखा वो अपना प्रश्न ही भूल गए। परीक्षित ने जैसे सुखदेव जी को देखा अपना संशय भूल गए, प्रश्न ही भूल गए। दर्शन करते ही लगा कि मानो अब मुक्ति ना भी मिले, इनको देखता रहूं तो ही मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से कुछ संतों ने कहा, बोले परीक्षित यही आए हैं तुम्हारा उद्धार करने, ये सुखदेव जी महाराज है। ये तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं करोगे। जाओ जिज्ञासा प्रकट करो। तब परीक्षित ने जिज्ञासा की कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे नाथ, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों, ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए या मुक्ति की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताइए। और यहां श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद विश्राम हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और यहां से दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज अब बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने कल परसों एक बात कही थी, गुरु वही जो संशय समाधान करा दे, वो गुरु है। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है ना,
कृतो लोक हितम नृप। आपने ये लोक हित के लिए किया है, अपने पर्सनली आपने अपने लिए ये प्रश्न नहीं किया। देखो ये गुरु की पहचान, प्रश्न का स्तर से ही पता कर लिया कि ये प्रश्न किस भाव से किया गया है। कृतो लोक हितम नृप, ये आपने अपने लिए नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप तो वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, भगवत दर्शन मातृगर्भ में पहले किया है। आप मुक्ति की कामना करो, ये बात पता नहीं क्यों मुझको पच नहीं रही है कि परीक्षित कह रहे हैं कि मुक्ति का उपाय बताइए। आपने अपने लिए नहीं किया है। कृतो लोक हितम नृप। सुखदेव जी जानते हैं कि भाई परीक्षित के चारों ओर संत महापुरुष बैठे हैं, कुछ ना भी हो केवल यहीं बैठा रहेगा तो भी इसको मुक्ति मिल जाएगी, तो ये अपनी मुक्ति के लिए तो प्रश्न नहीं करेगा। वास्तव में परीक्षित ने प्रश्न इसलिए किया है कि मेरी जो स्थिति है, इस स्थिति में यदि कल को कोई और व्यक्ति हो तो मैं उसके लिए प्रश्न कर लूं कि उसको क्या करना चाहिए कि वो भगवत प्राप्ति करे या मुक्ति प्राप्ति करे। ये वैष्णव का लक्षण है बंधुओं। अपनी सुविधाओं का दर्शन करके केवल उनका भोग भोग ले, ये वैष्णव नहीं। उन सुविधाओं से अन्य वैष्णवों को भी लाभ प्राप्त हो, ऐसा भाव रखता है, वो वैष्णव है। सूरदास, कुंभनदास, गोविंददास आदि आदि ये सब वैष्णव जो हुए, इन सबको ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं दिखती थीं, पर उन्होंने इन अंतरंग लीलाओं को अपने तक सीमित रख के स्वयं दर्शन नहीं किया, उसको लिख करके पूरे विश्व को बताया। ऐसी लीलाएं हैं, ये वैष्णव का स्वभाव है। परीक्षित, ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं है। कृतो लोक हितम नृप, तुमने सबके हित के लिए किया है। लेकिन कहीं अगर ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है, किसी प्रकार यदि मैं जो सोच रहा हूं वैसा नहीं है, वास्तव में ये प्रश्न तुमने अपने ही लिए किया है, तो ये प्रश्न उचित नहीं है। तुम्हारे जैसा बालक, क्या ठाकुर जी ने तुम्हारी मां के गर्भ में आके तुम्हारी केवल इसलिए रक्षा की कि एक दिन तुम भी मुक्ति को प्राप्त कर लो? इतने बड़े ब्रह्मास्त्र से ठाकुर जी ने तुमको केवल इसलिए बचाया कि तुम उस मुक्ति की प्राप्ति कर लो जो राक्षसों को भी सहजता में मिल जाती है? नहीं। ठाकुर जी का गर्भ में जाना, तुम्हारी रक्षा करना, ये एक संकेत है कि तुम सामान्यतया के लिए जीवित नहीं हो, तुम मुक्ति के प्राप्ति के लिए नहीं हो। क्योंकि मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है। जीवन पर्यंत किसी ने गलत कर्म किए हो, परंतु अपने अंतिम श्वास में यदि भगवान नाम ले लिया हो, मुक्ति तो उसको भी मिल जाती है। मुक्ति बहुत सरल साधन है परीक्षित। केवल उस मुक्ति के लिए भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके तुमको बचा लिया, मुझे ये बात पचती नहीं है। तुम मुक्ति के लिए नहीं, तुम भक्ति के लिए हो। और मुक्ति का अभिप्राय होता है मृत्यु के बाद तन से मुक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति करना, और भक्ति का मतलब होता है तन में ही अवस्थित रहते हुए भगवान को ही सामने प्रकट कर लेना। तुम मुक्ति के लिए नहीं, तुम भक्ति के लिए आए हो परीक्षित। इसीलिए भगवान ने तुम्हारी रक्षा की थी, क्योंकि तुमसे कुछ विशिष्ट करवाना है ठाकुर जी को। तुम मुक्ति की कामना मत करो। बस ये कुछ क्षण का प्रवचन जैसे ही सुनाया, तुरंत परीक्षित की स्थिति बदल गई। नहीं, मुझे अब मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान कृपा करके मुझे तो भक्ति का वरदान दीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए। बंधुओं, ये बात मैं पहले दिन से ही कहता रहता हूं, वैष्णवों के लिए मुक्ति का प्रावधान नहीं है। हां, मुक्ति की इच्छा, मुक्ति मिल जरूर जाएगी, ऑफर जरूर होगी, पर हमारे चित्त में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें मुक्ति प्राप्त हो। हम तो भक्ति के लिए हैं, भक्ति की प्राप्ति हो और उस भक्ति के भाव से हम प्रत्यक्ष श्याम सुंदर को अपने सामने प्रकट कर लें, ऐसी भक्ति।
इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया। परीक्षित ने जब कहा कि अब मुझे मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए, तब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। नहीं तो अभी तक तो मंगलाचरण ने सीधे कथा ही शुरू कर दी थी। तब उन्होंने मंगलाचरण किया। सुलंक सृष्ट भगवान वचांसि में, हे भगवान मैं आपकी कथा गाने वाला हूं, कृपा कर मेरी जीभ पे आकर के विराज जाइए। और यहां से अब सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते। अब मैं थोड़ा और सूक्ष्म करता हुआ चलूंगा। सुखदेव जी महाराज सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाते हैं। थोड़ा सुनाते हुए उद्धव विदुर संवाद के अंतर्गत ले जाते हैं और वहीं से श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम जाकर के सृष्टि का प्रसंग पूछते हैं। सृष्टि का प्रलय बताने के बाद सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यह प्रसंग श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि सुनाते हैं। और उसी में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा का निर्माण किया, जो कि पृथ्वी के प्रथम मानव हैं। स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर आए। इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री कौन कौन है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। और अब यहां कथा आती है देवहूति माता की। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम था कर्दम। कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान से मांगा, तथा सचाहम परिवोडु काम शमान शीलाम ग्रहमेद देनुम। हे ठाकुर जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद जब कर्दम ऋषि का मांगने का अवसर आया तो कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं? मुझे प्रसंग इतना बढ़िया लगता है, मैं हर कथा में बोलता हूं। भले ही ट्रेन छूट रही होती है फिर भी बोलता हूं, ताकि सब लोग यही वरदान मांगा करें ठाकुर जी से। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तपस्या की और भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान से क्या मांग रहे हैं? हे ठाकुर जी, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, मेरी हर प्रेम की स्थिति दुगनी जिस कन्या में हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। मतलब मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, मुझसे ज्यादा आपकी सेवा करने वाली, मुझसे ज्यादा आप जिसको प्रिय लगते हो, ऐसी कन्या मुझे मिल जाए और उससे मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी ये कृपा मुझ पर कर दो। भगवान पहले तो हंसे और इतने हंसे, हंसते हंसते ठाकुर जी बैठ गए वहीं पे। बोले ये बहुत बढ़िया मांगा तुमने, क्यों ऐसा वरदान क्यों चाहिए? बोले ठाकुर जी अकेले भजन करता हूं, पर मन है कि दंपति हो जाऊं और अपनी पत्नी के साथ भजन करूं। कभी वो मुझे कीर्तन सुनाए, मैं उसको कीर्तन सुनाऊं, कभी वो मुझे कथा सुनाए, मैं उसको कथा सुनाऊं, कभी आपकी सेवा वो करे, कभी मैं करूं। ऐसा भाव है दंपति जीवन भी, क्योंकि मैंने कथाओं में सुना है ठाकुर जी आपको गृहस्थाश्रमी प्रिय लगते हैं, पर मैं चाहता हूं कि मैं गृहस्थाश्रमी आपके प्रेम का ही बनूं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि को हृदय से लगा लिया। बंधुओं, किसी को पुत्र नहीं है, ठाकुर जी से पुत्र की याचना करते हैं, दुनिया भर के यत्न करते हैं, कहीं नारियल बांधेंगे, कहीं कुछ करेंगे, हाथ में कपूर लेके रात भर खड़े रहेंगे, आदि आदि लोग करते हैं यत्न कि हमको संतान हो। आपको संतान प्राप्त होगी, आपको पुत्री प्राप्त होगी, आपको सुंदर पति प्राप्त होगा, सुंदर पत्नी प्राप्त होगी, पर कब? ठाकुर जी से ऐसा मत मांगो कि हमको एक पुत्र मिले, पुत्री मिले, पति मिले, पत्नी मिले। ऐसा मांगो, हे ठाकुर जी आप हमको जितने प्रिय लगते हो, उससे भी बहुत गुना ज्यादा प्रिय लगने वाली एक पत्नी मिल जाए, जो आप उसको मुझसे भी ज्यादा प्रिय लगते हो। अब आपको ही प्रिय नहीं लगते ठाकुर जी, केवल और केवल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पत्नी मांगोगे, पति मांगोगे, आदि आदि वस्तु मांगोगे, तो फिर वैसा ही मिलेगा। जितना प्रेम आपका ठाकुर जी से उतना ही करने वाला मिलेगा। लेकिन यदि कभी ठाकुर जी से मांगना है तो ऐसा मांग। कर्दम ऋषि से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान बोले, चिंता मत करो ऋषि, देवहूति
स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री हैं, उनमें से एक पुत्री देवहूति, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा बहुत भजन करती है, मेरी बहुत बड़ी भक्त है, तुमसे भी ज्यादा है, उससे तुम्हारा विवाह होगा। और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है तुम्हारे वरदान से कि एक वरदान मैं अपनी तरफ से देता हूं कि तुम्हारे यहां संतान के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। बंधुओं, नंद बाबा और यशोदा ने भी दर दर जाकर के पुत्र की कामना की थी, इसीलिए ब्रज 84 कोस में सारे तीर्थ हैं। और कथा आती है ना कि नंद बाबा यशोदा जा रहे थे तीर्थों को प्रणाम करने, तो ठाकुर जी बोले, बाबा आप इतने बुढ़ापे में कहां जाओगे, रुको मैं सबन को यहीं बुला दूं। तो तीर्थों में जाके पुत्र कामना तो नंद बाबा यशोदा ने भी करी, तो फिर हमसे मना क्यों करते हैं कि भाई ठाकुर जी से कुछ मत मांगो। नंद बाबा यशोदा ने पुत्र की कामना तो की, पर कैसा पुत्र चाहिए ये तो सुनो। नंद बाबा यशोदा बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, जहां जहां तीर्थ थे उस समय सब जगह गए, और सब जगह जाकर के कहते, गैयान को प्रतिपालक हो, ब्रजवासीन की सेवा करे, संतन के पामन को धोए धोए के पीवे, ब्रजवासीन के पीछे पीछे उनकी सेवा करते भयो चले, गैयान को अपनी मैया से ज्यादा प्रेम करे, ऐसा पुत्र हमको प्रदान करो। कहीं भी ये भावना नहीं थी कि हमारा नाम उज्जवल करे, हमारी संपत्ति बढ़ावे, हमको अंतिम समय में संस्कार करे, ऐसा पुत्र नहीं। विष्णु आराधनार्थाय, विष्णु संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं, गौ है, ब्राह्मण हैं, संत हैं, ब्रजवासी हैं, वैष्णव हैं, इन सब की सेवा करने वाला पुत्र हमको मिले, ये मांगा नंद यशोदा ने। तो ठाकुर जी बोले, ये सब सेवा प्रकल्प पूर्ण करने वालों कोई और ना है, मैं ही हूं, तो मैं ही आपको बेटा बन के आ जाऊंगा। ठाकुर जी लाला बन के आए। आज के बाद कामना करनी है, भाव रखनी है ठाकुर जी से, तो ऐसे ही रखो, मिलेगी वस्तु। कर्दम ऋषि का देवहूति माता से विवाह हुआ, 9 पुत्रियां हुई, और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने भगवान माता देवहूति को ज्ञान उपदेश किया, इसी को ही दर्शन शास्त्र कहते हैं। देवहूति माता ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं पूछी और ठाकुर जी उनका उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवहूति माता प्रथम प्रश्न कर रही हैं, हे ठाकुर जी, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, और ये 10 इंद्रियां अपनी अपनी इच्छा पूर्ति हमसे करवाती हैं, और इनकी इच्छा पूर्ति में ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठाकुर जी, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस मार्ग पर चलकर के हमारी इंद्रियां शांत हो जाएं, इनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छाएं इनकी प्रकट ना हो? ऐसा कोई मार्ग बताइए ना, क्योंकि ये इच्छाएं बढ़ती हैं, फिर उन इच्छाओं को पूर्ण ना करो तो मन विचलित रहता है। हम लोग क्या करते हैं सुबह से शाम तक? कभी विचार करो, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक केवल और केवल अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति। जीव को जो चाहिए खिलाओ, नेत्रों को जो चाहिए दिखाओ, कानों को जो चाहिए सुनाओ, हाथों को जो चाहिए पकड़वाओ, पैरों को जहां जाना है ले जाओ, इन्हीं कामों में तो लगे रहते हैं। देवहूति माता पूछ रही है, ठाकुर जी ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इंद्रियां शांत हो जाएं, इनकी कोई इच्छा ही ना रहे, जीव को कुछ पाने की इच्छा ना, नेत्रों को देखने की इच्छा नहीं, कानों को सुनने की इच्छा नहीं, समस्त इंद्रियों को एक ठौर प्राप्त हो जाए और उसके बाद ये इंद्रियां कभी विचलित ना हो। ऐसा कोई मार्ग बताइए ना ठाकुर जी। तब भगवान कपिल उत्तर देते हुए कहते हैं, मां, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में
अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। बहुत सुंदर बात। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया, इंद्रियों को शांत करने का केवल एक ही उपाय है, आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग का मतलब क्या है? आपकी सराउंडिंग्स ये जब तक शुद्ध नहीं होंगी, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं होंगी। आप संतों को देखो, वो क्यों ऐसे भेष पहन करके घूमते हैं, वो क्यों ऐसे वस्त्र पहन करके घूमते हैं, हम क्यों धोती पहन रखी है, क्यों श्वेत बगलबंदी पहन के रहते हैं? इन सब का कारण है, और ये बात निश्चित है, अभी धोती उतार के आप मुझे जीन्स पहना दो, मैं शायद कुछ सुना भी नहीं पाऊंगा, और यदि कदाचित मैंने कोई याद किया हुआ प्रसंग सुना भी दिया ना, तो उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। निश्चित है, ये एक आसन पर जो बैठे हैं, बिना जलपान किए 4 घंटा बोल रहे हैं, ये इंद्रियां जो यहां वशीकृत दिखाई दे रही हैं, इसका कारण क्या है? हमारे आसपास का माहौल पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है, इसलिए इंद्रियां एकत्रित हैं। मैया, जब तक आप अपने आचार विचार उढ़ाव पहनना खाना पीना सबको सत्संगी नहीं बनाओगे, तब तक आपकी इंद्रियां विचलित रहेंगी। संतों को देखो, अपना आसन सन लेकर चलेंगे, पानी भी हर किसी के यहाँ का नहीं पीते, अपने आप अपना ही एक स्थान है वहीं से लेके पिएंगे। भोजन सब जगह नहीं पाएंगे, सबके घर का नहीं पाएंगे, अपने रसोईया संग लेके चलेंगे, वही बनाएगा वही पाएंगे। कई संतों को देखो, यमुना जल संग लेके चलते हैं, गंगा जल संग ले, उसी में ही निर्मित प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का प्रभाव आपके चित्त पर, इंद्रियों पर पड़ता है। हम कहीं भी खा लेते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, इन सब का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ता है कि इंद्रियां और मुक्त हो जाती हैं। इसलिए मां ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंद्रियों को बंधित करो, केवल जो भी कुछ इस तन को स्वीकार करवाना है वो भगवत संबंधी यदि नहीं है तो इस तन को नहीं देना है, बस ये संकल्प ले लीजिए। यदि भोज्य वस्तु ऐसी नहीं है जो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकती, मत पाइए। पहनने की वस्तु ऐसी नहीं है जिससे आप वैष्णव दिखो, उसको मत पहनिए। हमको देखो, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, धोती में छक्का मार के आते हैं, नाए उतारेंगे। हमारे कुछ यहाँ वृंदावन के कुछ हमारे प्लेयर भी बैठे हैं जो खेलते हैं संग में। कई लोग बोले महाराज जी ऐसा, मैंने कि भैया अगर अपनी टीम जितानी है तो मुझे धोती में ही खेलन दो। क्यों? वहां खड़े खड़े भी बाहर से कोई घूम के जा रहा हो तो उसको भी दिख जाए कि हाँ कोई वैष्णव खेल रहा है। अरे भैया, ये कलयुग इतना खतरनाक है, ये मौका चाहता है आपके पास आने का, पर आप पूर्ण रूपेण वैष्णव भेष में रहो, वैष्णव भाव में रहो, वैष्णव वस्तु पाओ, वैष्णव जल पियो, हर उस वस्तु को स्वीकार करो जो ठाकुर जी से संबंधी हो। आपकी इंद्रियां अपने आप वशीकृत हो जाएंगी, आपकी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। माता ने पूछा, ये कैसे संभव होगा? अपने वातावरण में क्या लावें हम? तब भगवान कहते हैं, मां चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। मैया, इस मन को उन लोगों का संग करवाओ जो वैष्णव। देखो बंधुओं, कितनी बड़ी बात अभी अभी भाव में आई। हर जगह सत्संग में यही बताया जाता है कि आसक्ति छूटे, आसक्ति छूटे, आसक्ति छूटे, मोह छूटे, मोह टूटे, कहीं अनुरक्ति ना हो, सब जगह से विरक्त हो जाओ। सारे सत्संगों में यही भाव कहा जाता है। परंतु यहां भगवान कपिल का अगर आप प्रसंग सुनो तो यहां कपिल बांधने की बात कर रहे हैं। कपिल भगवान कह रहे हैं आसक्ति भी करो, ममत्व भी करो,
प्रेम भी करो, अनुरक्ति भी करो, पर किस में करो? जो सत्संगी है उसमें करो, जो गैर सत्संगी है उनसे संबंध मत रखो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। सूरदास कारी कामर पे, चढ़े न दूजो रंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है भैया, वस्त्र का बहुत बड़ा असर पड़ता है, भोजन का बहुत बड़ा असर पड़ता है, जल का असर पड़ता है, वातावरण का असर पड़ता है, कैसे मित्र हैं कैसे मित्र नहीं है, कैसे परिवारी जन है, सबका असर पड़ता है। आप कहेंगे महाराज जी यदि विपरीत अवस्था है तो क्या करें? प्रहलाद जी महाराज को देखो, विपरीत अवस्था में प्रहलाद ने भक्ति करके नृसिंह भगवान को प्रकट कर लिया। विपरीत अवस्था में भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी को पा लिया। विपरीत अवस्था में विश्वास काम आएगा, विपरीत अवस्था में दृढ़ता काम आएगी। पर जितना हो सके प्रयास करो। तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, जाके हियन राम वही देही। जिसके हृदय में राम और सीता जी नहीं है, श्यामा श्याम नहीं है, उसका त्याग करो, उसका संग करना छोड़ो। भगवान कपिल इस प्रकार से माता देवहूति के भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्य अन्य कई विषयों का समाधान बताते हुए भगवान कपिल अंत में कहते हैं, देवहूति माता से पूछ रहे हैं भगवान, मैंने आपके सारे संशयों का समाधान बताया मैया, मेरे समस्त समाधानों का निराकरण आपने क्या पाया? बहुत सुंदर बात। देवहूति माता कहती है कि अहोवत स्वपचो तो गरीयान, यज्जिह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुषश्निरार्या, ब्रह्मानुचो नाम गृणन्ति एते। हे ठाकुर जी, मैंने आपसे सुनी गई समस्त बातों का निराकरण ये जाना कि व्यक्ति कितना भी अभागा हो, व्यक्ति कितना भी दूषित हो, व्यक्ति कितना भी भक्ष खाने वाला हो, लेकिन आधे से ज्यादा जीवन सारी दूषित क्रियाओं को करने के बाद भी जब चेतना हुई और उसी समय उसने यदि आपके नाम का आश्रय ले लिया, तो आपका नाम का आश्रय उसके जीवन में किए हुए समस्त पापों का सर्वनाश करके आपके श्री चरणों की प्राप्ति करा देगा। ये मैंने पाया। समझ में आई बात? केवल जोर से बोल दी तो आपने ताली बजा दी। देवहूति माता बहुत बड़ी बात कह रही है यहां पे। देवहूति माता कहती हैं, नाथ आप एक बार को किसी में दोष और किसी में गुण देख सकते हो, पर मैंने आपसे प्रवचन सुनने के बाद ये उसका समाधान, ये उसका सूत्र पाया, ये उसका उत्तर पाया कि आपसे भी श्रेष्ठ आपका नाम है। व्यक्ति कितना भी दूषित हो, कितने भी गलत काम करता हो, कितना भी भक्ष खाता हो, लेकिन जब संभल जाए और संभल करके आपका नाम का आश्रय ले ले, तो उसके 50 वर्षों में, 25 वर्षों में, 40 वर्षों में किए गए समस्त पापों को वो नाम नाश कर देता है और उस व्यक्ति को आपके योग्य बना देता है। ये आपके नाम की महिमा है। मैंने ये जाना, यदि कोई व्यक्ति आपके नाम का आश्रय ले ले तो वो नाम उसको आपके योग्य बना देता है। देवहूति माता के इस भाव को सुन करके भगवान कपिल प्रसन्न हो गए। बोले, जी मां, निश्चित नाम में इतनी सामर्थ्य है बंधु। नाम केवल गिनती मत कीजिए कि हम कर कितना रहे हैं।
नाम जपने पर इस बात की गिनती कीजिए कि हमारे अवगुण कितने कम होते जा। आज एक क्रिया करिएगा, सबके पास माला झोली तो होती है, उस माला झोली में दुनिया भर के पैसा रखते हैं लोग, दुनिया भर की चाबियां रखते हैं, जाने क्या क्या रखते हैं माला झोली। अब हमारी कई एक बात और रखो, आज ही अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बना के वो माला झोली में रखो। सारे अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ, जितने आपके अंदर अवगुण हैं, सबको पता है कि मेरे अंदर अवगुण क्या क्या है, उन अवगुणों की लिस्ट बनाओ और उनको माला में रखो, माला झोली में रखो, और फिर माला जपा करो। और हर दिन जो आपका नियम है, इतनी माला जपनी है, उस माला को जपने के बाद फिर वो लिस्ट निकाल के देखो, इतनी लिस्ट है हमारी, इनमें से क्या कम हुआ अभी, उसकी गिनती करो। नाम जप का अब आज से फिर इस भाव से करो। और आपको हम एक बात विश्वास पूर्वक कह दें, जिस दिन आपकी वो लिस्ट, हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जो अवगुण आपके ठीक होते जाएंगे उसके बाद अभिमान मत कर लेना, अरे ये मैंने देखो इस पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने इसको ठीक कर लिया, मैंने अपने क्रोध को जीत लिया, अब मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता। कई लोग ऐसे होते हैं, वो अपने क्रोध को जीत लेते फिर गाती रहते हैं, अब मैं क्रोध करता ही नहीं हूं। अब आप चाहे कुछ कह दो, मुझे क्रोध आएगा ही नहीं। यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है, इस बात का याद रखिएगा। नाम जब अब कीजिए केवल और केवल अवगुण से मुक्त होने के लिए, बस ध्यान रखिएगा कि अहम ना आवे, और अहम ना आवे उसके लिए सत्संग भी करते रहिएगा। जिस दिन आपके समस्त अवगुण नष्ट हो गए नाम जप से, उस दिन आपके घर में हो, आपके छत में हो, आपके मंदिर में हो, आप जहां कहीं भी होगे, निश्चित है एक क्षण के लिए ही सही। अच्छा एक बात बोलूं, ठाकुर जी बहुत समय के लिए हमको मिले ऐसी भावना भी मत रखो, एक क्षण ही दिखें बस। व्याकुलता चाहिए, अनायास लंबे समय के लिए ठाकुर जी मिल गए तो व्याकुलता नहीं होगी, और व्याकुलता नहीं होगी तो भक्ति में अपराध बनेगा। व्याकुलता भक्ति के अपराधों से बचाता है, ये विरह, ये वरदान है, ये भक्ति में होने वाले अपराधों से आपको मुक्त करके रखता है। इसलिए क्षण भर का ही दर्शन मांगो, जब भी मांगो ठाकुर जी से, उससे अतिरिक्त नहीं, क्योंकि हमारी स्थिति अभी वो नहीं है। मीराबाई कहती, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया गोविंद, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया। बहुत सुंदर पद है मीराबाई के। वैसे तो अधिकतर सारे पद ही सुंदर हैं, पर कुछ पदों पर मेरा मन अटक जाता है, उनमें से एक पद ये भी है, ओ चरण कमल को हंस हंस देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं, हाँ चरण कमल को हंस हंस देखूं,
मीराबाई कहते हैं, निरखण को मोहे चाव घनेरो, निरखण को मोहे ओ कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं गोविंद कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया गोविंद कब मिले पिया मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन गोविंद कब मिले पिया हम तो भाव में चले गए, लेकिन यही आके बताए, बोले मेरो जन्म कर अब जल्दी। ये भी हमारे दो पंडित जी हैं, ये ठाकुर जी की भुआ जी हैं, ये नंदा और सुनंदा, यही हमारे पड़ी रहे, गलेवारी मेवा मिले। चलो भैया, बड़ी आज तो बहुत लंबी रेलगाड़ी है हमारी, कैसे चलें अब, जल्दी जल्दी और आगे चलें। भगवान कपिल देव, तो मैं एक विषय कह रहा था, उसको पूर्ण कर दूं। ठाकुर जी से ज्यादा समय का दर्शन मत मांगो, क्षण भर। व्याकुलता, विरह, ये भक्ति में होने वाले अपराधों से बचाते हैं। व्यक्ति जब व्याकुल नहीं होगा तो स्वतंत्र हो जाएगा, और फिर उससे अपराध बनेगा। इसलिए स्वतंत्रता आवश्यक नहीं है भक्ति में, इसलिए व्याकुलता रहो, व्याकुल रहो। मीराबाई कहती हैं, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू मीत सवेरा, गोविंद प्रभु मिले। एक बात देखें, मीराबाई का अगर आप चरित्र सुनेंगे ना, मीराबाई को अनुभव तो बहुत बार हुआ, पर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। अपनी संपूर्ण जीवन भाव में मीराबाई को अनुभव बहुत बार हुए ठाकुर जी के, पर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। प्रत्यक्ष दर्शन का जब स्थिति आई तो द्वारिका में विलीन नहीं हो गई, द्वारिकाधीश में जाके।
पर प्रत्यक्ष ठाकुर जी मीराबाई के सामने प्रकट हो गए हो, आ गए हो, लीला कर रहे हो, ऐसा वर्णन नहीं है। अनुभव बहुत हुआ है। तो बस ये अनुभूति की कामना करो। जिस दिन आपके सारे दुर्गुण नष्ट हो गए आपके नाम जप से, उस दिन अनुभव निश्चित होगा। ठाकुर जी अनुभूति कराएंगे। मीराबाई जब रात में स्वप्न में जाती थी ना, तब वो कहीं और ही पहुंच जाती थी। उसके बाद ठाकुर जी की लीला दिखती थी। आदि आदि भाव ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं। सुबह उठती थी तो अवस्था कुछ और होती थी। ब्याह भी स्वप्न में ही हुआ उनका, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो अनुभव और स्वप्न, ये भगवत प्राप्ति और भगवत दर्शन की दो विधाएं हैं। नाम जब से प्रकट ठाकुर जी कहीं दिख जाएंगे ऐसा नहीं है, अनुभव और स्वप्न में ही आएंगे, वहीं उनका साक्षात्कार होगा, वहीं मांगो। प्रकट में ठाकुर जी मिल गए ना तो विरह खत्म हो जाएगा, विरह नष्ट हो जाएगा और फिर अपराध बनेगा। देवभूति माता और कपिल भगवान का संवाद। आगे बंधुओं ध्रुव जी की कथा सुनाई गई। उत्तानपाद राजा के ध्रुव पुत्र हुए, परंतु छोटी पत्नी ने ध्रुव जी को डांट दिया तो ध्रुव जी महाराज वन में गए। वन में जाकर के भजन किया, भजन करके भगवान को प्रकट कर लिया। प्रकट करके भगवान की सुंदर स्तुति गाई। स्तुति गाते हुए श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम येनांज सौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान जैसे किसी व्यक्ति को लत लग जाती है, ऐसे ही मुझे भी एक लत लग जाए, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले, काय बात की लत लगानी है बताओ? व्यसन की लत लगती है हमेशा। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, बोले व्यसनी का एक लक्षण मुझे बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी। क्या? कि वो व्यसन को भोगने के लिए हर स्थिति को पार कर देता है। व्यसन को भोगने के लिए परिवार का त्याग कर देगा, व्यसन को भोगने के लिए पत्नी बच्चों को छोड़ देगा, व्यसन को भोगने के लिए अपने तन तक की बलिदानी कर देता है, लेकिन व्यसन को नहीं छोड़ता। ठीक ऐसा ही प्रभु मैं भी व्यसनी हो जाऊं, लेकिन व्यसन मुझे किसका हो? बोले भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, मुझे आपकी भक्ति का प्रसंग, आपकी भक्ति का व्यसन हो जाए, आपकी कथा सुनने का, आपके कीर्तन गाने का मुझे व्यसन लग जाए। नाथ ऐसी कृपा कर दो। व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है? व्यसनी अगर कथा में आ जाए ना, कथा में बैठा बैठा थोड़ी बहुत देर कथा सुनेगा और फिर मौका पाएगा जल्दी कीर्तन कराए। अच्छा, व्यसनी लोग मेरी कथा से दूर रहते हैं। क्यों? किसी दिन मन आ गया तो मैं गाता ही रहता हूं, और किसी दिन मन आ गया 4 घंटे निकल गए मैंने कुछ गाया ही नहीं, बेचारा बैठा रह जाता है। कुछ गाएं तो उठ के जाएं। लेकिन कई बार व्यसनी इतने लत के होते हैं लगे हुए, वो विचार ही नहीं करते, अरे कोई क्या सोचेगा, जल्दी चलो जाके थोड़ा खा पी आए, जो भी करें। व्यसनी प्रतीक्षा करता है और योजनाएं बनाता रहता है, मैं कैसे अपना व्यसन भोगूं। ठीक ठाकुर जी, मैं भी ऐसी व्यसनी हो जाऊं आपकी कथा का। पूरे दिन कुछ चले ही नहीं मेरे दिमाग में, बस मैं यही योजना बनाता रहूं, कथा कैसे सुनूंगा, ठाकुर जी से दर्शन कैसे करूंगा, कीर्तन कैसे गाऊंगा, परिवार होगा उनको छोड़ के कैसे भागूंगा, अरे मित्र वित्र होंगे उन सबके सामने कैसे ठाकुर जी के पास जाने की योजना बनाऊंगा। मैं व्यसनी हो जाऊं, ऐसी कृपा कर। भगवान ध्रुव जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी को 36,000 वर्ष राज्य करने का आदेश देकर के ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। ध्रुव जी के वंश में उनके बेटा उत्कल हुए, उत्कल के वंश में उनके बेटे बैन हुए। ऋषियों द्वारा मारे गए इसलिए बैन के शरीर घर्षण से भगवान पृथु हुए। पृथु महाराज ने भगवान से प्रार्थना करके 10,000 कान मांगे। अब यहां आगे बीच के प्रसंग हैं। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, मनवंतरों का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। नरक का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात आगे भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर की कथा सुनाई गई। वृत्रासुर की कथा के पश्चात फिर भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाई गई।
हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य हैं। हिरण्यकश्यप के यहां पर श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? एक राक्षस के कुल में भक्त कैसे उत्पन्न हो गया? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, पर मूल कारण कहा जाता है कि कयाधु जब गर्भवती थी तो गर्भ के समय पर उन्होंने बहुत सत्संग किया था, और सत्संग का ही प्रभाव हुआ कि श्री प्रहलाद जी महाराज परम भागवत हुए। एक विपरीत कुल में जन्म लेने के बाद भी श्री प्रहलाद जी महाराज परम भागवत हो गए। कहां कश्यप ऋषि के यहां दैत्य जन्म ले लेते हैं और हिरण्यकश्यप के यहां प्रहलाद जन्म ले लेता है। दोनों पर प्रभाव मां का ही होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संध्या के समय पर कुछ कार्यों को करने के लिए मना किया गया है। जब दो समय मिलते हो तब भोजन नहीं करना चाहिए, दो समय मिलते हो तब सोना नहीं चाहिए, दो समय जब मिलते हो तब गर्भ आगे बढ़े उसकी क्रिया नहीं करनी चाहिए, दो समय जब मिलते हो तब अध्ययन नहीं करना चाहिए। कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां दिति, अदिति और दनु, तो अदिति से जो संतान हुए वो हैं देवता, दिति से जो संतान हुए वो हैं दैत्य, और दनु से जो संतान हुए वो हैं दानव। तो एक ही परिवार में दैत्य और दानव कैसे? बोले संध्या काल में गर्भ धारण हुआ, इसलिए संध्या काल के बालक ही जन्म लिए तो वो दैत्य बने, दानव बने। तो कश्यप ऋषि के यहां दैत्यों का जन्म हो गया और हिरण्यकश्यप के यहां पर प्रहलाद जी का जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जब अपनी मातृ गर्भ में थे तो उनकी मां ने बड़े नियमों का पालन किया, भागवत की कथा सुनी, नारद जी महाराज से खूब सत्संग सुना, उसी का प्रभाव हुआ। आदि आदि भाव बताए जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से अनेक बार कहा कि तुम हरि का नाम मत लिया करो। प्रत्यक्ष ना लेते थे तो अप्रत्यक्ष लेते थे, अप्रकट लेते थे, हृदय में लेते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, प्रहलाद जी के पास जाकर के कहा कि आज तेरे हरि को पहले मारूंगा, बता वो कहां है। प्रहलाद जी बोले खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो धुमादि, सब जगह विद्यमान है पिताजी, कण कण में विद्यमान है। अच्छा क्या इस खंभ में है? बोले मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ करके सब लोग नृसिंह भगवान का स्मरण करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। बंधुओं एक बात मेरी बहुत ध्यान सुनो, इधर देखो। नृसिंह भगवान कैसे हैं? विशाल नख हैं, बब्बर शेर जैसा उनका मुख है, विशाल विकराल नेत्र हैं, भयानक ठाकुर जी का मुख है। ऐसा मुख है कि महाराज लक्ष्मी को भी 3 पटक लग गई ठाकुर जी को देखते ही। ये नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, ये कमल जैसे मुख वाले, कमल जैसे हाथ वाले, कमल जैसे विग्रह वाले ठाकुर जी इतने भयावह बन के कैसे आ गए? मेरे मन का भाव है, मैंने कहीं पढ़ा या सुना नहीं है, तो कोई मुझ पर आक्षेप लगावे कि ये क्या मनगढ़ंत बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं, ये मन से ही बोल रहा हूं, ये अन्य कहीं का भाव नहीं है। भगवान नृसिंह इतने भयावह रूप में प्रकट हुए, उसके पीछे एक कारण यह है कि ठाकुर जी तो मानव ही बन के आना चाहते थे, लेकिन जैसे वो प्रहलाद की कोमलता का स्मरण करते थे, अपने भक्त प्रहलाद का स्मरण करते थे, तब तो वे मानव बन जाते थे। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप का स्मरण करते थे तो वे नृसिंह बन जाते थे, शेर की भांति बन जाते थे कि मेरे भक्त पर इतना प्रहार करता है, इसको मैं शेर की भांति चीर दूं बीच से। इसीलिए भगवान दोनों के भाव से नरसिंह बन करके आए। परंतु एक मेरे मन का भाव, नृसिंह चतुर्दशी थी,
जिस दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर जी के आगे रुदन कर रहे थे और अपने शालिग्राम ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर जी, आप प्रहलाद के लिए खम्भ भेदन करके प्रकट हो सकते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और बस यही विचार करते करते नृसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी विरह आतुर होकर के आर्तनाद कर रहे थे, तो नृसिंह भगवान का जो विशाल विकराल और भयावह रूप था वो तो केवल हिरण्यकश्यप को डराने के लिए था, लेकिन प्रहलाद को प्रेम करने वाला जो ठाकुर जी का रूप था वही श्री राधा रमण के रूप में यहां प्रकट हो गए। वास्तव में नृसिंह भगवान के भीतर ये कोमल लाला बैठो हमारो, ऐसो गद मदरा से या के हाथ, ऐसो ये तो नाटक कर रहे हैं केवल। जैसे कई बार स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था ना, तो कई बच्चे शेर बन के आ जाते हैं, कई बच्चे भालू बन के आ जाते हैं, लेकिन पीछे बैक स्टेज उनका मखोटा होता हो तो ऐसे लॉलीपॉप चूस रहे होते हैं, वो नन्हे से लाला होते हैं, एक आध दांत भी उनके टूटे होते हैं और मंच बजा के शेर की तरह धाड़ रहे होते हैं। ठीक वैसे ही हिरण्यकश्यप का वध वो तो मंचन था ठाकुर जी का, वास्तव में वही नृसिंह के भीतर जो ठाकुर बैठे थे वो तो नृसिंह चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा पर, बुद्ध पूर्णिमा के दिन वृंदावन में प्रकट हुए श्री राधा रमण लाल। बोलो राधा रमण लाल की। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम। कैसे? बोले रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल। ये अभी अभी ये भाव मन में आया कि ठाकुर जी इतने भयावह बन करके गए नहीं, तो ठाकुर जी ने 450 वर्ष पहले दिखा भी दिया कि वही नृसिंह के भीतर तो मैं ही बैठा था। अब तो यहां देखने में तो ऐसे लगते हैं कि यहां अगर शेर आ जाए तो राधा रमन जी डर जाएंगे, इतने छोटे से ऐसे प्यारे से सुंदर से लाल जी हैं। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे। ओ या को चंदन सो महके वदन हो मेरा, या पे अटक गया मन हो मेरा, या पे अटक गया। राधा रमण मेरो राधा रमण रे, राधा रमण मेरो राधा रमण रे, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा। वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, पीत पट झोंका खावे पतली कमर पे, पीत
पर झोंका हमें पतली को, हो या के मधुर रसीले बचन, हो मेरा या पे अटक गया मन, हो मेरा या पे अटक गया मन। तो ये नृसिंह अवतार तो मंच के ठाकुर जी हैं, पर ये बैक स्टेज मुखौटा उतार के तो श्री राधा रमन लाल ही हैं हमारे। ऐसा मन का भाव। नहीं तो ऐसे प्यारे प्रहलाद को, जो प्रहलाद ठाकुर जी से एक बात कहता है, प्रहलाद से ठाकुर जी कहते हैं कि तुमको मेरा मुख देख के डर नहीं लगता, तो प्रहलाद कहते हैं नाथ विश्वास मानिए, जब से आप आए हो ना मेरी दृष्टि आपके चरणों से ही नहीं हट रही है। इतने प्यारे चरण हैं आपके, मैं सोच रहा हूं चरणों से जब मन भर जाए तब आपके घुटने देखूंगा, फिर आपका कटी देखूंगा, फिर आपका वक्ष देखूंगा, फिर आपका मुख देखूंगा। वास्तव में जिस समय प्रहलाद के सामने ठाकुर जी प्रकट भये, इतने दिनों तक प्रहलाद जी चरण ही देखते रहे, उनको पता ही नहीं था कि सिंह के रूप में खड़े हैं। इतने दिनों तक ठाकुर जी के चरण प्रहलाद देखते रहे। उसके बाद जब इतने दिन चरण देखे तो घुटने बहुत दिनों तक देखे होंगे, फिर कटी भाग का दर्शन ना जाने कितने वर्षों तक किया होगा, फिर वक्ष का दर्शन ना जाने कब तक किया होगा। जब तक प्रहलाद की दृष्टि मुख पर आई होगी ना, तब तक कलयुग प्रारंभ हो गया होगा और बुद्ध पूर्णिमा पर श्री नृसिंह ही राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए होंगे। कहीं मेरे प्रहलाद को भय ना लग जाए मेरा रूप देख करके, इसीलिए ठाकुर जी इतने कोमल बन गए। कैसा भाव। ये कहीं पढ़ा लिखा, और अभी अभी बस कथा कहते कहते ये भाव आया। ठाकुर जी यही हैं हमारे नृसिंह। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी को प्रसन्न किया। ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो प्रहलाद। तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं यदि राशीष में कामान वराम स्वाम वरदर्शभ कामानाम वृद्ध संरोहम भ्रवतस्तु व्रणे व्रणम। प्रहलाद जी कहते हैं बोले नाथ यदि वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दीजिए कि मेरे चित्त में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आप जो दे रहे हैं ये पूरी सृष्टि आपकी है ठाकुर जी, वायु आपकी, चंद्रमा आपका, सूर्य आपका, हमारे जीवन में आने वाली हर स्थिति आपकी। बंधु एक बात कितनी सुंदर अभी भाव आ रहा है, हम ठाकुर जी के प्रसाद की कभी अवहेलना नहीं करते, प्रसाद मिल जाए तुरंत स्वीकार करते हैं। क्या हमारे जीवन में आने वाली स्थिति वो भी तो ठाकुर जी का प्रसाद है, हम उसको अस्वीकार क्यों करते हैं? हम उसके प्रति ये भावना क्यों करते हैं कि ये हमें स्वीकार्य नहीं है? ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था हम लोग इसमें नहीं रह सकते। हमारा पूरा जीवन प्रसाद है, हमारे जीवन में हर क्षण प्रसाद है। और वास्तविक में आप प्रसाद मानिए तो भाव ऐसा ही आएगा जो प्रसाद युक्त हो। अब प्रसाद आएगा ही नहीं आपके पास में। आप स्वीकार तो करो कि पूरा जीवन प्रसाद है, ठाकुर जी अब प्रसाद देंगे ही नहीं, फिर वही वस्तु देंगे जो ग्रहण योग्य हो। प्रसाद के प्रति कितना आदर, यदि जमीन में भी गिर जाए तो भी हम विचार नहीं करते, तुरंत पा लेते हैं। अपने जीवन को ही प्रसाद मानो। श्री प्रहलाद जी वही बात कह रहे हैं कि नाथ क्या मैं आपसे कुछ मांगूं, इसका मतलब मेरे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होगा वो आप नहीं दे रहे मुझको, वो आप ही तो दे रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय आप सब भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब भक्त? आपको हमारा ये प्रसंग और ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बोलो राधे राधे, बोलो जमुना महारानी की जय।